आइए वर्ष 2023-24 में आए प्रश्न को एक बार हम फिर से देखते हैं। नया प्रश्न है, देखते हैं जो कि आया हुआ है। प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रस्थान बिंदु से 5 किलोमीटर सीधे चलता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर चलता है, उसके पश्चात हमेशा अपनी बाईं ओर क्रमशः 10, 5 व 10 किलोमीटर चलता है। बताइए प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं। इजी वे है, हम बना सकते हैं इसको। देखिए, एक व्यक्ति प्रस्थान बिंदु से 5 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले हमको ले लेना है एक बिंदु। ये जैसा कि हो गया एक बिंदु, इस बिंदु से कितना चलता है वो 5 किलोमीटर चलता है, तो हम इसको मान लेते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, प्रस्थान बिंदु से सबसे पहले कितना चला, 5 किलोमीटर सीधे चलता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर चलता है। अब यहां से दाएं, उत्तर दिशा से दाएं, तो हमारा राइट साइड है ना, हमारे राइट साइड की ओर हो जाएगा। कितना चलेगा भाई, 10 किलोमीटर। तो यहां से वो 10 किलोमीटर चल देगा। ये हम 5 लिए थे, इसका लगभग डबल यहां तक हम मान लेंगे। कितना हो गया ये, 10 किलोमीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, उसके पश्चात हमेशा, अब कहां मुड़ेगा वो, हमेशा बाईं ओर मुड़ेगा। कितना मुड़ेगा, क्रमशः 10, 5 और 10 किलोमीटर, है ना, ये मीटर हो गया, किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी है। तो अभी हमको क्या चलाना है, बाईं ओर चलाना है। अब वो पूर्व दिशा की ओर मुख किया हुआ है, तो उसका जो है बाईं ओर कहां हो जाएगा, बाईं ओर इधर हो जाएगा। कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर, इसको भी थोड़ा बड़ा बना देंगे हम, ये हो गया 10 किलोमीटर। अब उत्तर दिशा में है, वहां से उसको कहां जाना है, बाईं ओर जाना है, तो उत्तर दिशा से किधर हो जाएगा, बाईं ओर उसका इधर हो जाएगा। कितना, 5 किलोमीटर। तो लगभग यहां से हाफ 5 किलोमीटर चल देगा। फिर क्या बोल रहा है, फिर वह 10 किलोमीटर चलता है, कहां जाएगा, अब जो है ये आ गया किधर, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा से फिर से बाईं ओर, यानी कि कहां जाएगा, उसका लेफ्ट आ जाएगा। और कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, यानी जितना ये दूरी था उतना पूरा आ जाएगा 10 किलोमीटर। समझ में आप लोगों को पहले चला वो, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति प्रस्थान बिंदु से, ये हमारा प्रस्थान बिंदु है, प्रस्थान बिंदु से कितना चला, 5 किलोमीटर। तो देखिए हमने 5 किलोमीटर इसको चला दिया। ठीक, फिर बोल रहा है, फिर दाएं 10 किलोमीटर। तो यहां से दाएं उत्तर दिशा की ओर, है ना, ऐसा यदि हमारा मुख है तो किधर होगा, दायां, राइट साइड। तो राइट साइड में चल दिया ये 10 किलोमीटर, जैसा कि लिखा हुआ है। अब बोलता है उसके पश्चात हमेशा अपनी बाईं ओर मुड़ेगा वो। कितना कितना, 10, 5 और 10। तो यहां से पूर्व दिशा में जब है, तो वहां से हमको बाईं ओर मुड़ना है, तो ये बाईं ओर ऊपर की ओर चले जाएगा 10 किलोमीटर। फिर कहां जाएगा, फिर हो जाएगा 5 किलोमीटर। यहां से फिर से बायां, और बायां से फिर बायां मुड़ेगा 10 किलोमीटर। ठीक, अब बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो थोड़ा सा ये जटिल प्रश्न है, समझते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, अब ये प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से यहां तक की दूरी, है ना, ये प्रारंभिक बिंदु है, और अंतिम यहां से स्टार्ट किया, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एसपी, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गया हमारा एलपी, लास्ट पॉइंट। दोनों के बीच की दूरी बताना है, अब ये कितनी दूरी पर है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको थोड़ा सा मैथ्स जानना जरूरी है। इसमें क्या हो रहा है, एक यहां पर त्रिभुज बन रहा है, जो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और ऐसे प्रश्नों में समकोण त्रिभुज जहां पर रहता है, वहां पर एक प्रमेय काम आता है। क्या, कौन सा प्रमेय बोलते हैं उसको, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग पढ़े होंगे, तो यहां पर हम लगा देंगे पाइथागोरस। ये सब आपको लिखना नहीं है,
आपको सीधा लगा देना है ना। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर लिख रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय। इसमें होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण कहलाता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये फार्मूला होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, नहीं जानते तो देखिए एक बार मैं बता देता हूं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, इसको हम बोलते हैं समकोण। तो ये ऐसे समकोण त्रिभुज में जब ये सामने वाला समकोण त्रिभुज में नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार, या हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बेस। ये जो है लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण, इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसी में हमको इसकी वैल्यू को रख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहां से यहां यानी कि हमारा जो है ये आधार का हमको पता हुआ है 5 किलोमीटर। अब यहां से यहां की दूरी हमको जानना है, तो ध्यान से देखेंगे, ये भी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब देखें ऊपर की ओर b सेम टू सेम यहां से यहां बराबर है, अभी उसने कितना चल लिया है, 5 किलोमीटर, तो कितना बच जाएगा इधर, 5 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। समझ में आई बात। तो अब इसी को हमको फार्मूले में रख देना है, हमको ज्ञात करना ये कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर हम लिखेंगे लंब का वर्ग, तो लंब हो गया 5 किलोमीटर का 5 का स्क्वायर धन आधार हमने कितना बनाया, 5, तो ये हो गया 5 का वर्ग, ठीक है। 5 अंक 25 होता है, तो हम कर देंगे इसको 25 धन 25, तो बराबर कितना आ गया, 50, ठीक। तो यहां पर क्या 50 आया है, कर्ण का वर्ग 50 आया है। हमको कर्ण निकालना है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना। तो अब हम इसको लिखते हैं √50। इसमें हमको देखना पड़ेगा आंसर में क्या क्या दिया है, तो आंसर √50 नहीं दिया है, आंसर में ऑप्शंस क्या है, कुछ अलग हैं, तो उसके हिसाब से हमको इसको बनाना होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको, ये किसी का वर्ग तो नहीं है 50, तो इसके लिए हम इसका गुणनखंड करते हैं, और इसको अंदर में ही क्या लिख सकेंगे, यदि 50 को हम भाग देंगे 2 से, तो 2 बचेगा क्या, 25, तो 5m 25 और फिर से 5m 25, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। सही लिखा हूं मैं, 2 गुणित 5 गुणित 5, ये क्या होता है, 50 होता है। अब इसको जब 2 यहां पर हमको 5 5 मिल रहे हैं, तो इस 5 को रूट से बाहर कर देते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5√2 या 5 वर्गमूल 2। यही आंसर जो है आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, इतना किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ये। तो बहुत ही आसान तरीका है, हमको सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम के बाद यदि आपको कर्ण वाला आ गया तो ये फार्मूला लगाना है, नहीं तो सीधा सीधा आप दूरी और दिशा बता सकते हैं। चलिए आइए आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दिशा से संबंधित क्वेश्चंस जो पूर्व वर्षों में पेपर में एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। उनमें से पहला प्रश्न, जिससे एक निर्देश होता है, इस पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पर निर्देश दिया रहता है और उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे प्रश्न जो है आए हुए हैं कंटिन्यू, इससे संबंधित 3 से 4 प्रश्न और 5 प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं, यानी कि 4 से 5 नंबर का अंक आप सुनिश्चित कर सकते हैं इस दिशा से संबंधित क्वेश्चंस को समझकर। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। निर्देश दिया हुआ है, निर्देश सभी प्रश्नों के लिए कॉमन है, तो आपको ध्यान से देखना है। मोहन दक्षिण दिशा में P से Q तक 4 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहे हैं वह पश्चिम दिशा में बिंदु
Q से R तक 6 किलोमीटर चलता है। पुनः उत्तर दिशा में R से S तक 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व दिशा में S से T तक 1 किलोमीटर चलता है। अंत में दक्षिण दिशा में बिंदु T से U तक 1 किलोमीटर चलता है। ये निर्देश हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है R से U किस दिशा में है। तो आइए पहले इसको हम मैप के द्वारा जो है डायग्राम के द्वारा इसको बना लेते हैं, समझते हैं। पहले बोल रहा है मोहन दक्षिण दिशा में P से Q तक 4 किलोमीटर चलता है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो दिशाएं होती हैं 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहां पर क्या बोल रहे हैं, मोहन दक्षिण दिशा में P से Q तक 4 किलोमीटर चलता है। बाय द वे स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत है, तो यहां से यहां तक कितना चलता है, वो 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, फिर वह पश्चिम दिशा में बिंदु, अच्छा नाम भी दे दिया है, अपन नाम दे देंगे इसको P और इसको दे देंगे Q, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर वह पश्चिम दिशा में बिंदु Q से R तक 6 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा किधर है, पश्चिम दिशा दिख रहा है आपको, इस तरफ है। कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, 6 किलोमीटर हो गया। नाम भी दे दिया, वो Q से कहां तक जाता है, R तक, तो इसको R दे देंगे हम नाम। अब देखिए, पुनः उत्तर दिशा में R से S तक 5 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां पर, यहां से यहां की दूरी हमने 4 दिया है, अब कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है। और कहा, उत्तर दिशा में, उत्तर किधर है, ऊपर है, तो यहां से हम चले जाएंगे इस ओर। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक। अब क्या बोलता है, फिर वह पूर्व दिशा में S से T तक 1 किलोमीटर चलता है। ये था R से S, और अब जो है हम जा रहे हैं कहा, S से T तक कितना, 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, लगभग इतना अपन मान लेते हैं, ये S से T 1 किलोमीटर। अब क्या बोलता है, अंत में दक्षिण दिशा में T से U तक 1 किलोमीटर चलता है। अंत में T से U तक 1 किलोमीटर तक चलता है। तो ये अपना आ गया अपन यहां पर, T से U हो गया ये। अब देखिए प्रश्न, क्या प्रश्न है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। मोहन दक्षिण दिशा में P से Q तक 4 किलोमीटर चलता है। ये हो गया, मोहन दक्षिण दिशा में P से Q तक 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बोला, वह पश्चिम दिशा में बिंदु Q से R तक 6 किलोमीटर चलता है। Q से R वेस्ट में है ना, पश्चिम दिशा में, तो हमने चला दिया 6 किलोमीटर। पुनः उत्तर दिशा में R से S तक 5 किलोमीटर, R से S तक 5 किलोमीटर, 4 इतना था, 1 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया। अब देखिए, उत्तर में जाने के बाद पूर्व दिशा में S से T तक 1 किलोमीटर, पूर्व दिशा में S से T तक 1 किलोमीटर हो गया। फिर अंत में दक्षिण दिशा में T से U तक 1 किलोमीटर चलता है। तब R से U किस दिशा में है, R से U किस दिशा में है। अब देखिए, यह है R और ये हो गया U, तो किस दिशा में होगा। तो R के लिए अपन यहां पर बना लेंगे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अभी ये कौन सी दिशा में है, लगभग ये दोनों के बीच में है, देखिए, है ना। तो दोनों के बीच में है, यानी कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में ये आएगा। अपन देख लेते हैं, पूर्व, दक्षिण, उत्तर पूर्व और पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब हम चलते हैं दूसरा, क्या बोल रहे हैं, Q से S किस दिशा में है। देख लीजिए, ये Q है और यहां पर S है, दिख रहा है आप लोगों को। पूछ रहे Q से S किस दिशा में है। तो Q के लिए हम फिर से 4 बना लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देख लीजिए S कहां पर है, यहां पर,
ये यदि हम क्यू मानते हैं इसको, तो एस यहां पर आ रहा है, यानी यहां पर क्या हो गए, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो क्यू से एस किस दिशा में है, तो यहां पर उत्तर पश्चिम जो है उत्तर हो जाएगा। पी से यू कितनी दूरी पर है, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है पी से यू कितनी दूरी पर है। यहां पर ये पी है, पी से यू की दूरी पूछ रहा है, यहां से यहां तक कितना दूर है। तो आप लोग देखिए, हमने शुरू में जब बनाया तो 6 किलोमीटर चला था एस से आर, ठीक है ना। अब ऊपर यदि हम देखें तो एस से टी कितना चला है, 1 किलोमीटर चला है। यहां पर यहां से यहां और यहां की दूरी जो है बराबर है, तो इस 6 में हम 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए पी से यू कितनी दूरी में है, तो हम ए को टिक करेंगे, क्या है, 5 किलोमीटर। इस प्रकार से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। निर्देश जो दिए गए हैं वो 3 प्रश्नों के लिए, 4 प्रश्नों के लिए होते हैं, और एक बार उसका आपको डायग्राम बनाना है, उसी को समझ के सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। आइए सत्र 2023-24 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न हम देख रहे हैं। यदि रमन श्रवण के पश्चिम दिशा में है, कृष्णा श्रवण के उत्तर दिशा में है, तो कृष्णा रमन के किस दिशा में होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है, सबसे पहले यदि रमन श्रवण के पश्चिम दिशा में है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रमन, ठीक है। कहाँ है बोल रहा है, श्रवण के कौन सी दिशा में, पश्चिम में। तो श्रवण, ये श्रवण हो गया। अब रमन किधर है, पश्चिम में है, ठीक है। हम जो है यदि बना ले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो क्या बोल रहा है, श्रवण के पश्चिम में है, यानी कि ये हो गया श्रवण और ये हो गया हमारा क्या, रमन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई, ये तो ठीक हो गया, रमन श्रवण के पश्चिम में है, कृष्णा श्रवण के उत्तर दिशा में है। एक नया कैरेक्टर है, कौन, कृष्णा, जो कहाँ है, श्रवण के उत्तर में। तो ये हो गया श्रवण, श्रवण का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन है यहां पर, कृष्णा, कृष्णा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कृष्णा रमन के किस दिशा में होगा। ये जो कृष्णा है, कृष्णा जो है रमन के कौन से दिशा में है। तो हम रमन को बेस मान के यहां पर बना लेंगे डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कृष्णा कहां पर है, तो कृष्णा जो है दोनों के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, या इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों के मध्य में, दोनों दिशाओं के बीच में होने के कारण इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। हमारे आंसर में देख लो उत्तर पूर्व, ए पहला नंबर का ये ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आइए सत्र 2022-23 में आया हुआ प्रश्न हम देख रहे हैं। प्रश्न है पी तथा क्यू एक स्थान से समान गति से क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण दिशा में 4-4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, पुनः 3-3 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पश्चिम दिशा में 5-5 किलोमीटर चलते हैं। पी से क्यू किस दिशा में है, ये क्वेश्चन है। तो आइए इसके हिसाब से हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, पी तथा क्यू एक स्थान से, दोनों के दोनों जो है एक ही स्थान से, ये एक स्थान है जहां पर कौन है, पी भी है और क्यू भी है, दोनों एक ही स्थान पर है ना। इसको हम चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए यहां पर एक ही स्थान बोल दिया, तो एक स्थान से हम बना के देखते हैं। क्या बोलता है, पी तथा क्यू एक स्थान से समान गति से क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण। तो चलिए एक के लिए मैं जो है पी के लिए ब्लैक यूज कर लेता हूं और
दक्षिण वाले के लिए जो है Q के लिए रेड। तो सबसे पहले क्या बोलता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में 4-4 किलोमीटर जाते हैं। तो सबसे पहले P जो है यहां से चल दिया कितना, 4 किलोमीटर। अब देखिए Q क्या बोल रहा है, Q भी जाता है लेकिन वो किधर जाता है, दक्षिण दिशा की ओर। तो ये दक्षिण दिशा से हम इसको कर दिए कितना, 4 किलोमीटर। यही बोला है, देख लो P तथा Q एक स्थान से समान गति से उत्तर तथा दक्षिण में 4-4 किलोमीटर जाते हैं। तो ये दोनों 4-4 किलोमीटर आगे। अब क्या बोल रहे हैं, चलने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए, इसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन में बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। कितना चलना है, अब हमको सबसे पहले मुड़ना है और पुनः 3-3 किलोमीटर चलते हैं। तो यहां से हम इसको चला देते हैं कितना, 3 किलोमीटर। अब दक्षिण वाले के लिए बायां किधर हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। यहां से कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। दोनों बराबर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये नॉर्थ में था तो इधर हो गया, साउथ में है इसलिए इस तरफ हो गया बायां इसका। अब क्या बोलता है, 3-3 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण पूर्व, ये जो है किधर मुड़ेगा, दक्षिण पूर्व में मुड़ेगा। तो आप देखें तो डायरेक्शन ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। मुड़ना किधर है बोल रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो दक्षिण ये हो गया, पूर्व ये हो गया। किधर मुड़ना है, दक्षिण पूर्व, यानी कि हमको इस तरफ मुड़ना है। तो और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से ये 5 किलोमीटर लगभग इधर ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया दक्षिण पूर्व। कहां से देखे हम लोगों ने, इस बिंदु से। वैसे ही अब ये भी जो है कहां मुड़ रहा है, ये जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तर पश्चिम इसका कैसा हो जाएगा, देख लेते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, कहां जाना है इसको, उत्तर पश्चिम में। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम किसको बोलते हैं, ये सेंटर को बोलते हैं, बीच वाले को, है ना। सेंटर में लाइन आ जाएगा। तो वैसे ही इसके लिए हम यहां से खींच देंगे 5 किलोमीटर। तो लगभग ये भी जो है यहीं पर आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखो P से Q किस दिशा में है, इतना चलने के बाद P से Q कहां पर है। तो P और Q जो है कहां पर है, एक ही बिंदु पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, P तथा Q एक स्थान पर थे। तो अभी ऑप्शन देखो क्या है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, एक ही स्थान पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ही स्थान पर। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए 2022-23 में NMMSE परीक्षा में आया हुआ प्रश्न एक बार फिर से हम देख रहे हैं। प्रश्न है, शशिकांत उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेंगे। क्या बोल रहा है, शशिकांत उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। तो ये एक प्रारंभिक बिंदु हम मान लिए। यहां से वो किस दिशा में जाता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। हमको पता है डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो क्या बोला है, वह उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। ये चलना प्रारंभ किया, यहां से कहां मुड़ रहा है, वो दाईं ओर मुड़ रहा है। तो दाईं ओर यानी पूर्व दिशा में वो चलता है। कितना किलोमीटर चल रहा है बोल रहे हैं, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है बोला ना। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व दिशा में है तो उसका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, तो 1 किलोमीटर।
अब क्या होता है फिर, वह फिर बाएं मुड़ता है। अब ऊपर जाके बाएं यानी कि उसका लेफ्ट हो जाएगा, और कितना बाएं, बस ये ऐसे बाईं ओर वो जो है मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार शशिकांत उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है एसपी, है ना, यहां से चलना प्रारंभ किया किधर, उत्तर दिशा में। उसके बाद वह दाईं ओर, अपने दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो ये अब आ गया किधर, पूर्व दिशा में आ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं मुड़ता है, किधर आ गया वो, उत्तर दिशा में आ गया। अब क्या बोल रहा है, फिर बाएं मुड़ता है। अब उत्तर दिशा से बाएं मुड़ेगा, तो उत्तर दिशा से बाएं हम आएंगे तो कौन सा दिशा आ जाएगा, पश्चिम दिशा आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा में है, इसका मुख आप देख रहे हैं किधर है, पश्चिम की ओर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं डी, पश्चिम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं जो कि 2022-23 में ही आया हुआ था। प्रश्न है, नए शहर में जाने पर एक व्यक्ति को दिशा भ्रम हो जाता है, दिशा को भटक जाता है और उसको लगता है कि सूर्योदय दक्षिण दिशा से हो रहा है। सूर्योदय कहां, दक्षिण की ओर से। वह एक अस्पताल का पता पूछता है, तो एक अन्य व्यक्ति बताता है कि अस्पताल पश्चिम दिशा में है। तब उसको अस्पताल किस दिशा में दिखेगा। देखिए उसको क्या हो गया है, दिशा का भ्रम हो गया है। अब वो क्या बता रहे हैं, उस व्यक्ति को दिशा भ्रम हो जाने पर क्या लगता है कि सूर्योदय किस दिशा से हो रहा है, सूर्योदय कहां से, दक्षिण दिशा से, जबकि सूर्योदय किधर से होता है, निश्चित रूप से पूर्व की ओर से। लेकिन उसको क्या लग रहा है, हम डायग्राम बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन है। लेकिन उसको क्या लग रहा है कि सूर्योदय किधर से, दक्षिण की ओर से, यानी उसको ये जो साउथ है वो क्या लग रहा है, ईस्ट लग रहा है। सूर्योदय जो है कहां से हो रहा है बता रहा है, दक्षिण की ओर से बता रहा है। सूर्योदय दक्षिण दिशा से हो रहा है, यानी कि सूर्योदय किधर से होगा, पूर्व से। तो उसको क्या समझ में आ रहा है, दक्षिण जो है वो पूर्व है, ऐसा उसको आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है। तब क्या बोल रहा है, अब वह जो है एक अस्पताल का पता पूछता है, तो एक व्यक्ति बताता है कि अस्पताल पश्चिम दिशा में है। तब उसको अस्पताल किस दिशा में दिखेगा। हम लोग जानते हैं ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। तो यहां पर उसको ईस्ट ये दिखाई दे रहा है, तो वेस्ट किधर दिखाई देगा, ऊपर की ओर दिखाई देगा, अपोजिट होगा। तो अस्पताल पश्चिम दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में क्या आ गया, हॉस्पिटल आ गया। उसको क्या लगेगा, वो कौन सा दिशा होगा उसके लिए, है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए वो उत्तर दिशा हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने सूर्योदय को किधर माना है, सूर्योदय किधर हो रहा है, दक्षिण में हो रहा है। उसके लिए दक्षिण दिशा को उसने पूर्व मान लिया है। दक्षिण में सूर्योदय हो रहा है तो सूर्योदय तो पूर्व में होता है, इसलिए एक्चुअली में कौन सा दिशा बन गया, ये बन गया ईस्ट बन गया, है ना। अब पश्चिम में है तो पश्चिम जस्ट इसके अपोजिट है, तो इसलिए वो दिशा उसके अनुसार क्या हो जाएगा, उसको भ्रम हो गया है ना, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर की ओर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 22-23 में आया हुआ था। प्रश्न है, रीमा उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, पुनः दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है और उसके बाद दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर फिर चलती है। तब रीमा प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो आइए बनाते हैं।
रीमा उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। ये प्रारंभिक स्थिति हम मान लेते हैं। यहां से उत्तर की ओर कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर चलती है। उसके बाद पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर। पूर्व दिशा सब जानते हैं आप लोग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। तो पूर्व दिशा में यानी यहां से इस तरफ कितना चलती है वो? 3 किलोमीटर। तो ये हो गया लगभग 3 किलोमीटर। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? अब इधर गई पुनः दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब वो यहां पर है, इस स्थिति से दक्षिण पश्चिम यदि हम देखें तो ये दक्षिण और ये पश्चिम है ना, तो इसका सेंटर क्या हो जाता है? दक्षिण पश्चिम हो जाता है। दक्षिण पश्चिम तो वो किधर जाएगी? वो इस दिशा में जाएगी। कितना? दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर। तो लगभग ये इस प्रकार वो जो है 5 किलोमीटर चलती है। अब क्या बोल रहे हैं भाई? तो इसका मुख किधर है? इस दिशा में। ठीक है ना। वो इस दिशा में आई, 5 किलोमीटर चली। उसका मुंह जो है इस डायरेक्शन में है, अभी समझ लीजिए आप। अब क्या बोल रहे हैं? देखो, चलती है और उसके बाद दाहिने मुड़कर, अब वो इस डायरेक्शन से यहां पर है, इधर देख रही है ना, इधर से दाहिने, है ना, किस ओर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, वेस्ट, वेस्ट की ओर। यहां से ये जो है दाहिने, इसके लिए ये डायरेक्शन हो जाएगा। मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर से 5 किलोमीटर आ जाती है। तो अब प्रारंभिक स्थिति से कौन सी स्थिति में है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम देखें तो ये प्रारंभिक बिंदु था। प्रारंभिक बिंदु से सबसे पहले किधर चली वो? उत्तर दिशा में। देखो उत्तर दिशा में, तो ये उत्तर दिशा था। फिर वो किधर चली? वो चली ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर। उसके बाद उसने दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ा। यहां से वो टर्न हुई कहा? ये डायरेक्शन में। किधर था ये था साउथ वेस्ट, क्योंकि ये नीचे साउथ और ये वेस्ट, तो दोनों के बीच में साउथ वेस्ट में, है ना, दक्षिण पश्चिम में मुड़ी। अब दक्षिण पश्चिम से वो जो है फिर से मुड़ जाती है अपने बाईं ओर। तो किस दिशा में वो है ना। तो यदि हम चारों दिशा को देखें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, इधर क्या हो गया? ईस्ट, इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो अब ये कौन सी दिशा में है? तो हम देख पा रहे हैं कि अब ये जो है नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बीच में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो आंसर ए उत्तर पश्चिम इसका हो जाएगा आंसर। आइए सत्र 2022-23 में आए अंतिम प्रश्न, दिशा से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है, पुनः 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है तथा दाहिने ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। आर पश्चिम दिशा में, ये हम मान लेते हैं एक प्रारंभिक बिंदु है। कहाँ जा रहा है वो? पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो यहां से हम पश्चिम दिशा में चले जाते हैं। कितना? 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर। ठीक। अब क्या बोल रहा है भाई? पश्चिम दिशा में चलने के बाद उत्तर दिशा में, देखो उत्तर की ओर कितना? 3 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर हम सब जानते हैं किधर है? ऊपर की ओर है। कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। यहां से 3 किलोमीटर। नहीं पता है सबको, खैर पता हो गया है, आप बार बार हम बना रहे हैं, नहीं पता है तो डायग्राम आप बना लेंगे ना, ऐसा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है, पुनः 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहां से कहा जा रहा है वो? पूर्व दिशा में चल रहा है। कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ठीक। तथा दाहिने ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। पूर्व से कहा मुड़ेगा वो? दाहिनी ओर मुड़ेगा, अपने दाहिनी ओर। तो किधर आ जाएगा?
इस दिशा में आ जाएगा। कितना चलता है? 1 किलोमीटर बस चलता है, 1 किलोमीटर। यहाँ पर हम देखेंगे ये 4 किलोमीटर पूर्व में चलने के बाद 1 किलोमीटर नीचे आ जाता है ना, 1 किलोमीटर आ रहा है। यहाँ पर 3 था, 3 के हिसाब से हम 1 किलोमीटर कर देंगे। तो अब पूछ रहा है अब प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो ये वाला जो दिशा है वो कौन सा होगा? इधर इस तरफ है ना, ऐसा। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर होता तो नॉर्थ होता और इस तरफ होता तो पूर्व होता, लेकिन है किधर ये? एक्चुअली में ये ऐसा तिरछा है ना। तो इस दिशा को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार ये इसका आंसर होगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। यदि आपको पसंद आ रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक करें। आपके लाइक को देखकर जो है हमको वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप उसको आसानी से देख पाएंगे।